नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में प्रलंकारी बाढ़ का मंजर है। उत्तरी बिहार में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मोतिहारी, दरभंगा और गोपालगंज में स्थितियां भयावह है। कहीं मकान डूब रहे हैं तो कहीं दुकान डूब रही है और कहीं इंसान। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी तो जितने आयल वो उतना 36 रह गेल। गनी गरीब तो सब दह गए, अभी धनी से हाथ दह गए। हमारे घर में तो अभी पानी सम गेल बा। काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। पानी खेल के उस पार से इस पार आना पड़ रहा है। हम लोग को गांव में बाढ़ आ गया, हो गया सब चीज़ भी। उसके बाद भी हम लोग गांव में घर सब आ गई। कोई चीज़ को हम लोग खाने पीने का कोई चीज़ का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। ये पानी का बर्बादी वाला रंग है जो बिहार पर बहुत गहरा चढ़ा है। इतना गहरा कि डूब गए हैं गांव, डूब गई हैं गलियां, डूब गए गलियारे, डूब गए हैं घर। आह रे पानी। कुदरत ने बर्बादी की ऐसे गिरहें खोली हैं कि मोतिहारी में खुशियों की गठरियां डूब गई हैं। लहरों ने पहले मकान की देहरी लांघी और फिर कटान ने नींव को इस कदर धकेला कि मकान मिट्टी हो गया। और मिट्टी की फितरत है बह जाना, सो बह गई इसी जलधारा में। लेकिन मकान के बह जाने से पहले इसी सुगौली के भवानीपुर पंचायत के उत्तरी छपरा बहास में डूब गए हैं खेत, डूब गई हैं खुशियां, डूब गए हैं दुकान, डूब गए हैं मैदान, डूब गए हैं खलिहान। आह रे पानी। मोतिहारी में आने के लिए आपको इस समय कोई वाहन नहीं, नाव की जरूरत होगी। देखिए ना, जहां तक नजर जाएगी बाढ़ की विभीषिका नजर आएगी। आलम यह है कि मोतिहारी के ढाका अनुमंडल में बनकटवा, देवापुर, पताही, चिरैया, बंजरिया त्राहिमाम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ में बह जाने का खतरा मंडरा रहा है। पानी ने मुख्य मार्गों को काट दिया है। मोतिहारी को बाढ़ ने बर्बादी के वो निशान दिए हैं जिन्हें कहना तो आसान है लेकिन सहना बहुत मुश्किल। कोई अधिकारी जायजा लेने आए हैं कि नहीं? आयल चेकिंग में जहाँ कहाँ दोहला का कहाँ का भे लोग कौन चीज के लोग नहीं आए। प्यासे के लिए एक घूंट में स्वर्ग का सुख देने वाला यही पानी बाढ़ की शक्ल में बहा तो दरभंगा में हाहाकार मचाते हुए निकला। तेजी से बढ़ता गया पानी और धीरे धीरे डूबती गई गृहस्थी, डूबते गए घर। दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड में कमला बलान नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि 2 मंजिला स्कूल डूब गया। देखिए, पानी तो बहुत आ गया था। पानी इतना जो है, पानी का दबाव था पश्चिमी तटबंध पर में, जैसे लोगों को लग रहा था कि बांध टूट जाएगा। 2-4 जगह रिसाव हो रहा था, भयंकर रिसाव हो रहा था, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया है। अगर इससे अधिक ज़्यादा पानी आएगा तो निश्चित रूप से बांध कहीं ना कहीं टूट सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कि रसियारी हाई स्कूल, मध्य विद्यालय, लगभग 1 तालाब के बराबर पानी वहाँ पर में लगा हुआ है, पानी पूरा भरा हुआ है। दरभंगा की तस्वीरें देखिए, हर तरफ अथाह जल दिखता है। अथाह जल में दिखती है सब कुछ डुबो देने की बेताबी, सबके सिर के ऊपर से गुजर जाने की बेरहमी, चलते जीवन की रफ्तार पर कई परत चढ़ जाने की चेतावनी। ये बाढ़ बर्बादी की कहानियां गढ़ रही है, ऐसी कहानियां जो तकलीफ बनकर स्मृतियों में जिंदगी भर बहेंगी। शिकायत यही है कि अभी तक पुल नहीं बना। कितना 50 बार हम लोग इसको मांग किए, रोड भी जाम किए, कोई इससे फायदा नहीं हुआ। परेशानी हो रहा है। 18 दिन पर जो है आदमी यहाँ पे दौड़ रहा है, उसको बचाने के लिए 10 आदमी जाकर उसको बचा रहा है। कहा जाता है हाँ, बराबर बन जाएगा, बन जाएगा, बनता नहीं है। बाढ़ आता है तो कहते हैं लोग बन जाएगा, बाढ़ जाने के बाद में कोई सुनवाई नहीं। हर रंग में रंग जाने वाला पानी बिहार की गलियों में गर्दिश बनकर बह रहा है। मोतिहारी में मौत की चिंता बनकर, दरभंगा में परेशानियों का पारावार बनकर और गोपालगंज में मुसीबतों का पहाड़ बनकर बहता जा रहा है, घरों को बहाते हुए, खुशियों को डुबाते हुए। मचान पर बैठी महिलाएं इंतजार में है पानी के उतरने का। गंडक नदी से आई बाढ़ ने गोपालगंज के कई गांवों में तबाही मचा दी है। आलम यह है कि जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर माझा अंचल की निमुइया पंचायत पूरी तरह डूब गई है।
हम लोग का दिक्कत है खाने पीने का, रहने का कोई साधन नहीं है हम लोग का। कहाँ तक बाढ़ का पानी आ गया? पानी के चारों तरफ से हम लोग घेरा हुआ है, बीच में पड़े हुए हैं, थोड़ा जमीन बचा इसमें हम लोग खड़े हैं अपने परिवार लेकर के। यहीं से आगे हम लोग क्या कहते हैं, सरकार का कोई इसमें ध्यान नहीं है। डूबा दिख रहा है, कहाँ जाते हैं लोग? हम लोग जाते हैं बांस को अपने, हमारे पहले सब बनाते थे अपने एथी से बना करके हम लोग उस बैठते हैं, अपने परिवार के बैठाते हैं। चारों तरफ से कपड़े से घेर कर हम बैठे सब किसी को अलर्ट करके रखते हैं। गांव बाढ़ में गुम हो चुका है, बचे हैं तो बचाए गए चंद लोग जिनके ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी। लेकिन अफसोसनाक ये है कि इतने पानी के बावजूद पीने का पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, नमक नहीं है, माचिस नहीं है। अगर सिर्फ है तो डर कि घर अब डूबा कि तब डूबा। पानी की दिक्कत है, भोजन का बनाने का लकड़ी नहीं है, नीमक हम लोग का घर नहीं है, बोली बाजार में जाते हैं तो डूब जाते हैं। कैसे ही पार हम लोग होते हैं तो नीमक ले आते हैं, सलाई ले आते हैं किनकर। कितना पानी लगा है घर में? घर में पानी लगा है ठेहुन भर। कहाँ खाना बन रहा है? खाना किसी के दरवाजा पक्का पर हम लोग बना के केहू तो खा कर रह जाते हैं। नीतीश कुमार बिहार प्रभावित इलाकों का आकाशीय दौरा कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर जल का जलजला है। पानी बह रहा है, बाढ़ बनकर, आंसू बनकर, तकलीफ बनकर और दर्द बनकर। मोतिहारी से सचिन पांडे, दरभंगा से प्रहलाद और गोपालगंज से सचिन तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ से हाल ये हो गया है कि सरकारी अफसरों को भी हालात का जायजा लेने में दिक्कत आ रही है। कुछ जगह स्कूल से लेकर दूसरी इमारतें पानी में डूबी हैं, तो कुछ इलाकों में ट्रेनों की आवाजाही ठप है। बाढ़ की विभीषिका ने फिर से बिहार को बेहाल करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 4 जिले बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। दिनों दिन नदियों की हाहाकारी धार गांव को अपनी चपेट में लेती जा रही है और लोग कुदरत के इस दंश को झेलने को मजबूर हैं। खेत पानी में डूब गए हैं और लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है। ऐसा लगता है कि मानो बाढ़ से ये बेहाली हर साल ही बिहार के लोगों की नियति बन गई है। और अगर इस हाल में कोई अधिकारी मौके का मुआयना करने पहुंच जाए तो देखिए क्या होता है। ये तस्वीरें बगहा इलाके की हैं, जहां एसडीएम शेखर आनंद बाढ़ से प्रभावित गाइड बांध का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां पानी इतना ज्यादा था कि पैदल निकलना तक मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत में उन्हें भैंस गाड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ाना पड़ा। संबंधित इंजीनियरिंग टीम वहाँ गई हुई है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो अभी वो लोग आकलन करेंगे कि यहाँ किस तरह का, किस स्वरूप का फ्लड फाइटिंग काम करना है, किस तरह का नेचर ऑफ द वर्क वो लोग फ्लड फाइटिंग में भी ले सकते हैं। फिर उनके आकलन के बाद हम उनसे बात करके यहाँ पे उसी तरह का फ्लड फाइटिंग का काम करवाया जाएगा। अभी सब इसमें सबसे प्राथमिकता ये है कि जो ये धनरपा बांध है इसको सुरक्षित रखना हम लोग की प्रथम प्राथमिकता है। बगहा इलाका मसान नदी के उफान की मार झेल रहा है। सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन बाढ़ में पानी में डूब गई है और गाँव वाले बेहाल हैं। ये मसान नदी जो है हमारे धनरपा गांव के बहुत करीब आ गया है, बांध के करीब आ गया है। अगर यहाँ जो है बाढ़ सुरक्षा और गाइड बांध का व्यवस्था नहीं किया गया या किसी तरह का सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया गया तो ये बांध टूटने के बाद ये मसान नदी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और पूरा रामनगर दह जाएगा, पूरा रामनगर दह जाएगा। बाढ़ की मुसीबत इस बार और भी बड़ी इसलिए है क्योंकि जून के आखिर से ही गाँव में बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी थी और जुलाई में बर्बादी और ज्यादा बढ़ गई है। कटाव जारी है। अभी तो बरसात शुरुआत हुआ है। धनरपा का जो गाइड बांध है उससे महज 100 मीटर की दूरी पर मसान नदी आ गया है। अगर वहीं मसान नदी को पोल पाइलिंग या रिंग बांध के माध्यम से नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं के बांध में आकर सट जाएगा। समस्तीपुर में बाढ़ के पानी ने रेलों की रफ्तार भी थाम दी है। सगौली नरकटियागंज रेलखंड पर बाढ़ की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। 4 पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया गया। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को भी वाया मुजफ्फरपुर हाजीपुर छपरा होकर चलाया जा रहा है। सुपौल में भी कोसी नदी में इतना उफान आया है कि दर्जनों गांव तबाही के कगार पर पहुंच गए हैं। नेपाल के कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के साथ ही सुपौल में पल पल खतरा बढ़ रहा है। कोसी तटबंध के अंदर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। दर्जनों सड़कें पानी की तेज धार में बह चुकी हैं।
जो सड़कें बची हैं उनके ऊपर से पानी बह रहा है। हम लोग को तो जाके देखा पड़त की स्थिति 3 दिन से पानी बहुत गंभीर माल मवेशी वैसे से खाना पीना बंद सब रहा है। यह पानी तबाह किए हुआ है, बीमारी उमारी लोग जो है यहाँ टप नहीं पाते हैं, कंधा पर लेके जाना पड़ता है और न एम्बुलेंस का जाने का साधन है न कोई साधन है यहाँ पर, जो कि पूरे वंचित है रास्ता जनता के यहाँ पर। पूरी गंभीर स्थिति है अभी तक कोसी के अंदर, हम लोग पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, कोई अभी तक व्यवस्था नहीं मिली है। बारिश आ रही, हम लोग फसल जितने भी लगाए थे सभी नुकसान पहुंच चुके हैं। अभी घर तर में पूरे पानी भरा हुआ है, हम लोग को खाना बनाने तक भी स्थिति से पूरे तरह से गंभीर स्थिति में फंसे हुए हैं। ऐसा क्यों है कि बिहार की जनता हर साल बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर है? क्यों हर साल बाढ़ के बचाव के वादे दावे यूं ही पानी की तरह बह जाते हैं? आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आज तक हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।